मोदी के अमेरिकी दौरे का पूरा चिट्ठा अल जजीरा ने छाप दिया है। उसने तमाम उस प्रकरण को परत दर परत अपनी रिपोर्ट में सामने रखकर ये क्लियर कर दिया है कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कि सच्चाई उन्होंने हर उस तस्वीर के साथ सामने रख दी है जिसके बारे में ना तो मोदी जी कभी बोलना चाहते थे और ना ही इसके बारे में कहीं चर्चा होना चाहती थी, क्योंकि 9 साल में कभी प्रेस के सामने ना आने वाले प्रधानमंत्री को बाइडेन ने अपनी चाल में ऐसा फंसाया कि वहां पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। जो प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं पाते, उन प्रधानमंत्री को जो सवाल दिए गए थे, उन सवालों से परे एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया कि पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने को उतारू हो गए वो तमाम अंधभक्त। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बारीक से बारीक चीजों को पूरी तरीके से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन आतंकियों के आतंक से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सारे देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ करवाया जा रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये देश से ही जुड़ी लेकिन बाहर की खबर होगी। जो हमारे फुग मंत्री, फुस मंत्री, ये क्या कि बोलते ना हो, जो गए अमेरिका को बगैर बोले के अचानक चले गए थे, वहाँ पे इतने मन्नतें करके कि मेरे को इस्तकबाल करो क्योंकि मेरे इलेक्शन नज़दीक है, फिर मेरे को गुमराह करना है, 5 साल के लिए बेवकूफ़ बनाना है। लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं हो रही, इसलिए जो है सो वहाँ पे ज़रा वो करना। लेकिन वहाँ की आवाम इनसे सिर्फ बेदार नहीं हुई, सिर्फ इनकी गंदगी से वाकिफ़ नहीं हुई, जबकि इनकी सोच से हर कोई वाकिफ़ हो चुका है सारी दुनिया में। वैसे ही बाराक ओबामा के बारे में तो आपको पता है, जो पुराने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, यूएसए के, उन्होंने जो बिडेन को जिस तरीके से बोला कि जो है ये इससे अच्छा मौका फिर हाथ को नहीं आता, इससे कोई एक ऐसा माहिदा करो, क्योंकि ये एतबार के लायक तो नहीं है बंदा, एक ऐसा माहिदा करो ताकि भारत के मुसलमान महफूज हो सके। भारत के मुसलमानों के साथ जो अनदेखी और ज़्यादती, अत्याचार, जुल्म जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसको किसी तरीके से थमना चाहिए, क्योंकि आतंकी चेहरे के तौर पे इसको देखा जा रहा है। दूसरी चीज़, और वहाँ के मसाजिद के ऊपर जिस तरीके से बुलडोज़र लगाया जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और वहाँ की इबादत गाहों पर जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उस सन्यासी और जोकर, बौने, चिंदी चोर को जब तक इसने हवा नहीं दी, जब तक इसने बोला नहीं, वो करने वाला नहीं है, ये कहा बाराक ओबामा ने। इसी दौरान ये कुछ बातें जो बिडेन ने की, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने, जो कि सारी दुनिया की मीडिया थी वहाँ पर, सारी मीडिया के सामने। और इन्हें आज तक 9 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सारे देशवासी को मालूम है, सारी दुनिया में सबको मालूम है। लेकिन जो बिडेन ने जिस तरीके से बाराक ओबामा ने उनको नसीहत दी और मशवरा दिया, उसी तरीके से हमारे फेको मंत्री को फंसा लिया जो बिडेन ने। भाई गोरे है भाई, ये गोरों का दिमाग और गोरों की अक्ल और गोरों की समझ का आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे का हिसाब है, लाके फंसा दिया इसको। अब इसने मजबूरन ऐसे बातें करने लगा, जो कि सारे बातों को रिकॉर्ड कर लिया गया और कुछ
दस्तावेजात पे ऐसे सहने लिए गए जो इन अनभक्तों के सीनों में सांप लूट रहे हैं। और वो नहीं करता अगरचे तो बहुत और फंस रहा था, बहुत बुरी हालात होने वाले थे। तो ये अपनी जान बचाने ही सही, लेकिन किसी तरीके से इसने सहने भी कर दिया और बहुत बुरा फंस गया। और वहीं पे एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा इससे। ये सवाल ऐसा खतरनाक सवाल था, ये सवाल करते ही इन अनभक्तों को बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधा जान से मारने की धमकी दे दी, जान से उस जर्नलिस्ट को मारने की धमकी दे दी। सीधे सीधे उसको पकड़कर सलाखों के पीछे डाल के उसके ऊपर एफआईआर हो गई और केस बुक होगा। तकरीबन वो लोग कुछ 7 जने थे जो अनभक्त थे, वो लोग, उनके ऊपर केस बुक हो गया, क्योंकि सीधा सीधा उस जर्नलिस्ट को जान से, वो लोग समझे गलती से मूत्र पिए हुए थे होंगे, भारत में है समझे वो लोग, उनको ये नहीं मालूम वो अमेरिका में चल रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में चल रही, ये भूल गए उन्होंने। तो उठा के जो ऐसा जान से मारने की धमकी देते उनको सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया गया, सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हम बाराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से उन्होंने, हालांकि जो बिडेन फिलवक्त यानी ये हमारा मेहमान है बोले वैसा था, लेकिन जो मशवरा बाराक ओबामा का काम आया वो काबिल दीद, काबिल तारीफ, काबिल सलाहियतों का मालिक है वो। यही होता है तजुर्बा, एक्सपीरियंस यही होता है। अब किस तरीके से कश्मीर का 271 जहां तक मैं समझता हूं जो माहिदा किया गया वो पुराने प्लाट पे आ जाएगा, पुराने पटरियों पे आ जाएंगे। यानी जो इन्होंने जो करे थे काले कानून और गलत, वो चीज़ों को वापस लेने के लिए इन्होंने मान लिए। और इधर राइटिंग में भाई अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते इन्हों, क्योंकि बहुत बना दिए हुए है बेवकूफ़, बहुत गुमराह करे इन्हों देशवासियों को भी और दुनिया ममालिक को भी। अब किसी को बना नहीं सकते और इनकी कोई बात का भरोसा नहीं रहा भाई दुनिया में। इनके बात का कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए क्या है, इनसे कोई बात भी की जाती है तो इनके बयान भी रिकॉर्ड किया जाता है और इनसे लिखा लिया जा रहा है, क्योंकि ये सुलूक इनके साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने हमेशा इन 9 सालों में सिवाय गुमराह करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, फेंकने के अलावा, तकलीफें देने के अलावा कुछ भी नहीं दिया इन देशवासियों को। आप लोग अच्छी तरह पता है। और ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते थे भाई, सिर्फ इस्लाम को और मुसलमानों को किया जाता था। एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा, जिस तरीके से आप जो कुरान पाक सीखने की बात कर रहे हैं, कुरान पाक को पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आप हो सकता है इस्लाम में वापसी करते क्या, इस्लाम में वापसी करते क्या? इतना खतरनाक सवाल पूछ लिया उसने। अब इसका जवाब तो खैर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दूंगा, न तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब ये चीज़ों को देखकर, ये चीज़ें गोदी मीडिया हो या ये अनभक्त हो मूत्र पीने वाले, इनके सीनों में क्या चल रहा होगा, इनके दिमागों में क्या चल रहा होगा, ये आप भी बेहतर जानते हैं। हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जो हालात बन रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वापसी भी हो सकती, ये भी मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। या ये भी हो सकता इन्हों फिर बेवकूफ बनाने के लिए हामी तो भरे, इन्हों इज्जत तो करे, इन्हों कुरान पाक सीखता हूँ बोल के ख्वाहिश जाहिर करे, इन्हों कुरान पाक पढ़ने की बात करे, इन्हों और एक बहुत बड़े मौलवी को भी रखते बोल के बोले, इन्हों बारीकी से कुरान को समझने की बात कर रहे हैं इन्हों। ठीक है, अब इन्हों बेवकूफ़ बना रहे हैं या ये सारी चीज़ें इन्हों वक्ती तौर से अपनी जान बचाने के लिए भी बोल रहे हैं, अगर से तो बहुत बुरा फंस चुके हैं इन्हों। अब ना तो जो है सो मूत्र पीने वाले इनके ऊपर भरोसा कर सकते, ना टट्टी खाने वाले इनके ऊपर भरोसा कर सकते, ना जो है सो
हीरा ढूंढने वाले गोबर के अंदर भरोसा कर सकते, टट्टी के अंदर। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत अच्छी खबर है। जो अच्छी तो आप लोग सुन ही रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हो गया है भारत के मुसलमानों के ऊपर। हर दिन अच्छी खबर सुनने को मिल रही है और मुसलमानों के साथ अच्छे पे अच्छा हो रहा है। उसकी वजह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की इबादतें, आप लोगों के नमाजें हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद सारी दुनिया की तवज्जो हम भारत के मुसलमानों के ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है सो अब इनको जो भी इन्हों कदम रख रहे हैं, सोच समझ के रखना है, नहीं तो इन्हों कीचड़ में फंस जाते, फिर वो भी बहुत बुरा, निकलने का कोई वही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हो सकता है इन्हों वापस भी कर सकते, जब कुरान समझ सकते हैं। इन्हों कल तक जो कुरान पाक की बेहुरमती करते थे हमारी, अब कुरान पाक को सीखने की बात कर रहे हैं, इन्हों हदिये के तौर पर कुरान पाक ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे अनभक्त कितना नाराज होंगे, ये आने वाला टाइम इंशाल्लाह पता चलेगा। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।